नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज 29 जून 2025 को 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य जो राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट आपका हुआ, जेईटी टेस्ट आपका हुआ, जो कि एसकेआरयू बीकानेर ने आयोजित करवाया। आज का जो पेपर था उसकी रणनीति बहुत बेहतरीन थी और जिसमें क्वेश्चनों का जो समावेश था वो पुराना जो पैटर्न था उसको ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से एसकेआरयू के कंट्रोलर ने और एग्जामिनर ने जो पेपर सेट किया है वो एक बहुत अच्छा रणनीति भरा पेपर था। क्योंकि आज के पेपर में देखने को मिला कि जो पुराने पेपर्स को ध्यान में रखते हुए जैसा कि विद्यार्थी हमेशा अपनी तैयारी करते थे, लेकिन इस बार वैसा देखने को नहीं मिला। सब कुछ उसमें परिवर्तन किया गया। क्यों परिवर्तन किया गया? क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हर प्रकार के कंपटीशन में जो प्रश्न पूछने का जो अंदाज है वो एक बहुत अलग हो गया है, बहुत रणनीति भरा हो गया है। तो आजकल जो टेक्निकल क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों का समावेश आजकल बहुत एग्जाम्स में पूछने जाने लगा है। प्यारे विद्यार्थी, आपने आज का जो एग्ज़ाम दिया उसमें आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां चल रही होंगी कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, क्या होने वाला है, किस प्रश्न का उत्तर कैसा होगा। और इस डिजिटल युग में आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये आंकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस प्रकार का उत्तर उस प्रश्न का दे रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत डाउटफुल भी होते हैं, लेकिन राजस्थान की सबसे बेहतरीन और तेजस्वी और युवा टीम जो कि आप लोगों के लिए अभी मेरे साथ में जुड़ेंगे, माननीय अमित शर्मा सर जो कि बायोलॉजी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ साथ में लवकुश जी जो कि बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के हमारे जो दो धुरंधर सर हैं, रामवीर बेनीवाल सर और आकाश जी सर, और एग्रीकल्चर के ही एक्सपर्ट हमारे निशांत सर जो कि आपके साथ जुड़ेंगे और अभी आपको बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनके बारे में क्या उत्तर अपना जो संस्थान है वो उनका मान रहा है, और क्योंकि हमारी जो आंसर की रणनीति है वो एक बहुत अलग अंदाज में आपको मिलने वाली है। क्योंकि जो भी हमने आंसर की बनाई है वो बहुत ध्यान में रखते हुए और यानी त्रुटि रहित हमने आंसर की बनाने की कोशिश की है। और बच्चों, क्योंकि कई क्वेश्चनों में आपको डाउट है वो भी आपको यहाँ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखिए आप लोग कि जो भी बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाया गया, उनके नोट्स में जो लिखवाया गया, जिस क्वेश्चन के आगे वेरी मोस्ट बताया गया या जिसके आगे स्टार चांद सूरज लगवाया गया या जिस क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया कि ये लाइन इसमें सबसे रामबाण है, उन्हीं में से लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे। और जो पेपर था उसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा देखने को मिला, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में क्या होता है कि इंग्लिश जो मीडियम होता है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे थे बच्चे कि यदि अपन उनको इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तो वो हिंदी में आपको दिक्कत अवश्य देगा, क्योंकि हिंदी की जो क्लिष्ट भाषा होती है ना वो आपको बड़ा कन्फ्यूज पैदा करती है। जैसे क्लिस्टोगेमी का क्वेश्चन आया है, उसको अपन यदि शुद्ध रूप से हिंदी में देखें तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर क्या कुछ क्वेश्चन पेपर मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं। बच्चों, आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं, आपसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़े से टेक्निकल अंदाज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा रामवीर बेनीवाल सर का, जो हमारे केमिस्ट्री के बहुत धुआंधार और तूफानी और युवा तेज तर्रार एक्सपर्ट हैं। और तो सर स्वागत आपका। आज जो बच्चों का पेपर हुआ है उसके बारे में, आप जो केमिस्ट्री का पेपर था उसको लेकर के आप क्या कहते हैं, एक बार बच्चों को 2 शब्द। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज खुशी का दिन है क्योंकि हमने जो यहाँ पर संस्थान में आपको पढ़ाया राजस्थान जेट क्लास के अंदर, तो आपकी नोटबुक में सारी लाइनों से उठकर ही आपके सारे क्वेश्चन मिले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और सारे बच्चे अब आंसर की मिला लेना और ना को सोने की आवश्यकता नहीं है। आपने जितना भी स्कोर किया है आपके लिए सफिशिएंट है, आपका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और सर रामवीर सर, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे बच्चों ने जैसे आज पेपर आया है जेट का, उसमें क्या चीज़ हार्ड थी और क्या चीज़ सरल थी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से कौन सा पैटर्न हार्ड था और कौन सा सरल था? देखिए, जहाँ तक जेट की अपन बात करते हैं तो
इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 पोर्शन हमारे दिए हुए होते हैं, साथ में एग्री केमिस्ट्री भी आती है। तो एग्री फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आसान था, थोड़ा सा न्यूमेरिकल 1-2 ही पूछे थे जो भी आसानी थे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ के था। जहाँ पर हम बात करें CUT की, CUT से जैसे प्रश्न आते हैं ऐसे ही यहाँ पर जेट में पूछे गए हैं। इतना बड़ा तो नहीं था, मैं आशा करता हूँ बच्चों ने वो भी अच्छा किया है। फिजिकल इनऑर्गेनिक सामान्य थी, ऑर्गेनिक का पेपर थोड़ा बच्चों के लिए टफ लगा होगा क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा अलग था। और आप जानते हो कि क्रैश कोर्स में इतना बड़ा तो पढ़ा नहीं सकते, फिर भी सारे क्वेश्चन नोटबुक से थोड़ा सा प्रश्नों का जो भाषा थी वो थोड़ी टफ थी। देखिए, जेट विद्यार्थियों के लिए सबसे जो हार्ड सब्जेक्ट पड़ता है वो केमिस्ट्री पड़ता है। बायोलॉजी, एग्रीकल्चर को वो आराम से निकाल लेते हैं। और केमिस्ट्री के एक और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं आकाश जी। तो आकाश जी, स्वागत आपका। आकाश जी, जैसे आज का पेपर रहा एग्री केमिस्ट्री के, अभी जिसमें दूध, मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे, तो आज का जो पेपर है और आपने जो बच्चों को अध्यापन करवाया उसमें आपको पेपर में और आपने जो अध्यापन करवाया उसमें आप क्या तुलनात्मक अंतर देखते हैं? नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे सर रामवीर सर ने बताया था, पेपर की भाषा का ही थोड़ा सा वो था, बाकी का पेपर तो इजी था। इजी था, गुड। तो देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री के गुरुजी हैं तो ये तो विषय विशेषज्ञ हैं, इसलिए इनको तो पेपर बिल्कुल आसान लगता ही लगता है। और लेकिन एग्रीकल्चर वालों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि वो ऐसी एग्रीकल्चर कभी पढ़ते नहीं है। लेकिन बच्चों, आगे अपन बात करते हैं। बायोलॉजी के एक्सपर्ट अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो 25 साल से अपनी सेवाएं बायोलॉजी पढ़ा करके दे रहे हैं, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी जेट की विद्यार्थियों के लिए कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत हमारे भी गुरुजी रहे हैं और जब हमारा जन्म हुआ है तब से गुरुजी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी, आज का पेपर को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे आंसर की का बड़ा बेसब्री से और तूफानी अंदाज में, ऐसे जैसे बादल बरसते हैं, जैसलमेर में पानी की आवश्यकता हो, इसी प्रकार से वो इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आज का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। सर ने अभी पूछा कि साहब बायोलॉजी का पेपर किस लेवल का था। बच्चों, आज का जो पेपर आता है, आज का पेपर बिल्कुल फैक्चुअल और बिल्कुल कंसेप्चुअल आता है। पहले वाले सिस्टम था कि साहब जिसमें ना कि रटी रटाई लाइनें आती थी, आजकल वो सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। हाँ, बायोलॉजी के पेपर की बात करें, बायोलॉजी का पेपर बहुत ही सटीक था, सटीक रणनीति से बनाया गया था। जिस बच्चे ने तरीके से लाइनों को समझा, जिसने ना क्या है कि लाइनों के हर गहराई को जाके देखा, वो पेपर को आराम से कर सकता था। और मैं तो यही कहूँगा सर कि आज का पेपर बहुत ही अच्छा था। लगभग ना क्या है कि पेपर ऐसा था कि साहब 80% तक ना क्या है पेपर आसानी से ना क्या है कि हर बच्चा कर सकता था जी। और रही बात ये कि साहब ने क्या है कि अब हम लोग ने क्या है कि आप लोगों के सहयोग से बच्चों के लिए इस पेपर को सॉल्यूशन करने की भी है ना क्या कोशिश करेंगे। तो है क्या है कि एग्रीकल्चर का अलग, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का ना क्या एक पेपर सोल्व करेंगे, ताकि बच्चा अपने ही सही है ना क्या है कि मूल्यांकन को ना क्या उसमें जज कर सके और अपने ना क्या एक बारे में देख सके कि हम किस रैंक पर कहाँ पर कैसे जा सकते हैं। जी है सर। अब मेरे साथ में निशान सर आएंगे, जो एग्रीकल्चर की अभी मैराथन क्लासें भी ली थी और पशुपालन में तो इनका बहुत बेहतरीन योगदान रहा था, क्योंकि 104 क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे और उस क्लास से इनके बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। इसके अलावा एग्रोनॉमी से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी क्लासेज ली, बहुत अच्छी क्लासें यहाँ से ली गई हैं। तो सबसे पहले हम दोनों ही एग्रीकल्चर के ही हैं, निशान सर और मैं। तो हम दोनों सबसे पहले एग्रीकल्चर का ही जो मतलब पार्ट है उसको हल करेंगे। तो बिल्कुल निशान सर, बिल्कुल चलते तो आज बात करेंगे एग्रीकल्चर की और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। और स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के बारे में। और पहला क्वेश्चन था कि टमाटर किस प्रकार का फल है। तो बेटा ध्यान रखना, टमाटर को आपको इजी वे में बताया गया था कि टमाटर किसका है, सरस या बेरी फल प्रकार है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरी। दूसरा है कि सब्जी नर्सरी प्रबंधन में डैम्पिंग ऑफ रोग का मुख्य रूप से नियंत्रण किया जाता है। तो किस विधि के द्वारा या किस रसायन के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, उच्च आर्द्रता बनाए रखना या तो ये ज़्यादा फैलता है। बिल्कुल ज़्यादा फैलता है। बुआई से पहले मिट्टी का सोरीकरण करना, बिल्कुल ये ज़्यादा मुख्य पॉइंट हो सकता है। और पौधे घनत्व में वृद्धि और बार बार सिंचाई करना, तो ये दोनों तो कोई काम के नहीं है। जो बिल्कुल और जो बुआई से पहले मिट्टी का सोरीकरण करना, यही इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एरेंथेमम किस प्रकार का पौधा होता है? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये एक पुष्पीय पौधा होता है। और कैसा होता है? एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। कैसा होता है? झाड़ीनुमा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? झाड़ीनुमा पौधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, और उसका है व्यावसायिक गुलाब की खेती
में कौन से प्रसारण विधि द्वारा सबसे अधिक व्यापक रूप से किया जाए? तो ध्यान रखना बेटा, टी बडिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औषधियां तैयार करने में अश्वगंधा विथानिया, हाँ, जीरा किस कुल से संबंधित है? तो बेटा ध्यान रखना, जीरा अम्बेली फेरी से आता है, लेकिन यहाँ पे अम्बेली फेरी नहीं दिया, उसने क्या दिया है? एपीएसी दिया है। तो आंसर इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। औषधियां तैयार करने में अश्वगंधा विथानिया सोमनिफेरा का मुख्य रूप से पौधे के किस भाग के लिए उपयोगी है? तो पत्तियां, फल है, जड़ है। तो ध्यान रखना बेटा, अश्वगंधा की जड़ों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अश्वगंधा की जड़ों का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मशरूम प्रजाति भारत में तापमान नियंत्रण सुविधाओं के बिना वर्ष भर उगाई जा सकती है? पहला बटन मशरूम, सीटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर आएगा वो ऑयस्टर मशरूम आएगा। ऑयस्टर मशरूम इसका राइट आंसर आपका। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑयस्टर मशरूम हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट है मधुमक्खी में, हाँ, मधुमक्खी पालन में रॉयल जेली। रॉयल जेली है। तो ध्यान रखना बेटा, ये रॉयल जेली क्या काम करती है? ये श्रमिक मधुमक्खियों में हाइपोफेरिस में ग्रंथियों से स्राव होती है। ध्यान रखना इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फलों में जेली बनाने के लिए मैंने खूब बताया कि जेली बनाने के लिए पैक्टिन की मात्रा क्या होनी चाहिए? मुख्य रूप से, और इसके लिए वो अर्धपक्का अमरूद। बिल्कुल, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सामान्यतः 400 किलोग्राम शारीरिक भार वाले गाय की दैनिक शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, 100 भार के लिए अपन कितना लेते हैं? 2.5 kg लेते हैं। तो ध्यान रखना इसने कितना दिया? 400, तो 10 kg बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। बिल्कुल 10 kg। बिल्कुल 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा दीजिए सर। नेक्स्ट है बैक्टीरिया का कौन सा समूह आमतौर पर डेयरी पशु में गलघोटू? मैंने खूब पढ़ाया और 100% लिख के दिया है पेपर के अंदर कि जरूर यहां से क्वेश्चन उठेगा इस बार। तो ध्यान रखना पास्चुरेला मल्टोसीडा के कारण होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रमुख और विशाल माथा, लंबे लटकते कान। मैंने ये विशेषता बताई थी कि लंबे लटकते कान गिर नस्ल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? गिर नस्ल में। तो इसका आंसर गिर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार सुपरवाइजर में भी आया था। बिल्कुल पिछले, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पशु की आयु जानने का विश्वसनीय संकेत है? तो बेटा मैंने बताया था कि दांतों के द्वारा सबसे सटीक तरीके से किया जाता है। ध्यान रखना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे गर्भावस्था की जांच के लिए पशु में गर्भधारण की स्थिति को महसूस करके कौन सी साधारण जांच की जाती है? तो ध्यान रखना गर्भावस्था की बात हो रही है तो दुग्ध उत्पादन परीक्षण तो नहीं होगा, तो किस विधि के द्वारा करते हैं? तो रेक्टल पल्पेशन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है साइलेज निर्माण के दौरान किण्वन फर्मेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए। इसमें देखो निशान जी, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था ये। अभी इस क्वेश्चन को पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यूरिया की बात आई थी। बिल्कुल बच्चों, इसमें इसने क्वेश्चन पूछा है फर्मेंटेशन के लिए। यूरिया तो स्वाद बढ़ाने के लिए काम करता है, इसमें टेस्ट बढ़ाता है इसका, लेकिन निशान जी इसमें फर्मेंटेशन के लिए गुड़ आएगा, मोलासस बोलते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, इसमें गुड़ मोलासस से करते हैं। इसमें मोलासस क्या करता है? फर्मेंटेशन को बढ़ाता है। बैक्टीरिया को खाने के लिए शर्करा चाहिए, तो वो शर्करा गुड़ से मिलती है यहाँ पे। क्योंकि कभी भी देखना एग्रीकल्चर में जो भी फर्मेंटेशन करवाते हैं तो उसमें गुड़, अपन जैसे कोई जीवामृत बनाते हैं ना तो उसमें गुड़ बेसन जरूर डालते हैं। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर आएगा गुड़। तो बेटा इसका 15 का ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा? गुड़ आएगा। आंसर आएगा, ध्यान रखना। बहुत सारे हाँ, आप कोचिंग वाले काफी कुछ यूरिया भी क्या बताएंगे, कुछ यूरिया बताएंगे, कुछ नमक बताएंगे। यस, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा? गुड़ आएगा। गुड़ आएगा। यूरिया केवल स्वाद बढ़ाने का काम करता है प्यारे विद्यार्थी। बिल्कुल, हाँ, यूरिया स्वाद बढ़ाने के काम। बिल्कुल बच्चों, तो देखो प्यारे विद्यार्थी 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर की मशीन दूध निकासी में कौन सा भाग प्राकृतिक चूसने की क्रिया की नकल करता है? जैसे अपना छोटा बछड़ा सस्किंग करता है वैसे ही। तो इसमें जो राइट आंसर आपका वो आता है प्लस्टर। प्लस्टर क्या करता है? निर्वात और उसमें वैक्यूम दबाव पैदा करता है। उससे क्या होता है कि जो थन में मसाज होती है, और वैक्यूम पंप क्या करता है कि टिट कैनाल को खोल देता है नीचे से, और टिट कैनाल को खोलने के बाद में लगातार दूध आपका प्रभावित होता रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। कौन सा कुकुट रोग एक विषाणु से होता है? देखो पोल्ट्री में ज़्यादातर विषाणु से ही होती है बीमारियां, जिसमें गर्दन का मुड़ना और लकवा जैसे लक्षण। ये निशान जी ने अभी बेटा मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया था आपको। बिल्कुल, यहाँ पे बताया था कि मैंने मेरे खुद की गर्दन को मोड़ के बताया था कि पशु ऐसे करके क्या कर देता है, बैठ जाता है। तो ध्यान रखना रानीखेत रोग, न्यूकैसल डिजीज भी बोलते हैं इसको। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रानीखेत न्यूकैसल डिजीज, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भेड़ की कौन सी नस्ल? हाँ, भेड़ की कौन सी नस्ल है जो उत्तम ऊन के लिए, जिसको राजस्थान की और भारत की मेरिनो भी कहते हैं, बिल्कुल आप अच्छे से जानते हैं कि चोकला ब्रीड बेस्ट ब्रीड है। किस ऊंट की नस्ल को गति और सहन शक्ति के कारण सवारी के लिए उपयोग किया जाता है? एक नस्ल है जैसलमेरी जो 120 मील तक चल लेती है एक रात्रि में, तो इसका उत्तर जैसलमेर था। इसको बीएसएफ पेट्रोलिंग के लिए भी काम में लेती है। ये सीधी सीधी जलवायु की एक परिभाषा पूछ ली इसने कि लंबी अवधि जो होती है, ये यहाँ पे ये देखिए लंबी अवधि हाँ, दे रखा है ना, बिल्कुल। तो लंबी अवधि का कारण होगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु ठीक है? परिवर्तन, बिल्कुल। बड़े दिनों में कम से कम 30 से 50 सालों में ये परिवर्तन होता है, तो ध्यान रखना क्या आएगा, जलवायु। ये आ जाएगा इसका राइट आंसर जलवायु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि लहरदार स्थलाकृति के लिए, जो उबड़ खाबड़ अंडुलेटिंग सॉइल जो होती है ना, उबड़ खाबड़ सॉइल, उनमें कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो यहाँ पे स्प्रिंकलर विधि काम में लेते हैं, फव्वारा विधि। ये क्वेश्चन तो शायद पहले भी जेट में आया हुआ है, काफी बार आ चुका है। हाँ। नीचे है पार्थेनियम का जैविक नियंत्रण एजेंट। ये जो बुकलेट थी अपनी, उनमें भी बहुत अच्छे से दे रखा था, आपने बताया था, जैसे जाइगोग्रामा बाइकलराटा इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर। मोती बाजरा, आप देखो बहुत तरीके से दिया है, हाँ। नाम तो वही है, लेकिन बस केवल एक किस्म के आधार पर उन्होंने नहीं, किस्म भी। और एक और चीज बताऊं निशान जी, बाजरा को अंग्रेजी में बोलते हैं परल मिलेट, और परल का मतलब होता है मोती। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये वाला, मतलब मोती होता हाँ, है, बिल्कुल। परल मिलेट होता है ये। और मोती एक इसकी वैरायटी भी है, पूसा मोती, जो नई दिल्ली से निकली है, जिसमें कंडवा रोग नहीं लगता है। तो ये पेनिसेटम ग्लूकम, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो मेरे को आशा है कि तो शायद ही किसी बच्चे ने गलत किया होगा। सूरजमुखी किस कुल से संबंध रखता है? ग्रेमिनी में तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें अनाज आते हैं। मालवेसी में आपके दो ही फसलें थी, कपास और भिंडी। लेग्यूमिनेसी में दालें थी, आपके कुछ तिलहन थी। लेकिन यहाँ पे कंपोजिटी कुल, जिसको एस्ट्रेसी कुल भी कहते हैं, वो इसका राइट आंसर था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इनको बताया गया है, ये बहुत अच्छे से बताया गया। अपन ने इनको बोला था कि 10 वैज्ञानिक नाम रटने हैं आपको खरपतवारों के, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके। जो क्लासिफिकेशन था उसमें था कि एक 12 मासी, ये पेरेनियल पूछ रहा है वो। एक तो एनुअल होती है, एनुअल मतलब एक वर्ष वाली, लेकिन इसमें 3 तो हैं 1 वर्ष वाली। और साइनोडोन डेक्टाइलोन, जिसको दूब घास भी कहते हैं, इसको बरमुंडा घास भी कहते हैं, दूब घास। तो ये इसका राइट आंसर था, दूब घास, साइनोडोन डेक्टाइलोन। ठीक है। सामान्यतया FIM में नाइट्रोजन परसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने भी जेट दिया था तब भी निशान जी क्वेश्चन आया था। 0.5%, बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी अधिक पानी रोक सकती जो है? जल धारण कैपेसिटी वो सर्वाधिक होती है, और काली मिट्टी में होती है। बिल्कुल, काली मिट्टी, क्ले सॉइल इसका हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा क्ले इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी LSA के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये भी। मैंने जब क्लास ली थी उस टाइम पे भी बताया था, बिल्कुल, कि जो क्रैकिंग अवस्था भी इसी के अंदर पाई जाती है। एजोटोबैक्टर नॉन सिम्बायोटिक, गैर सहजीवी, क्योंकि सहजीवी में राइजोबियम आता है इसमें, बिल्कुल। शाकनाशी रूप में प्रयुक्त वृद्धि हार्मोन्स कौन सा होता है? बिल्कुल, तो 240 20 ppm से कम लेंगे तो मतलब हार्मोन का काम करेगा, उसके बाद शाकनाशी का काम करेगा। नेक्स्ट है, कौन सी सिंचाई विधि में अधिकतम जल की बचत होती है? तो ये तो ड्रिप बच्चे जानते ही हैं, हाँ, ड्रिप सिंचाई विधि में है, ये पढ़ाया हुआ है बेटा। ये अच्छी तरीके से लिखवाया हुआ है, जब मैंने सोल्व करवा रहा था क्वेश्चन, उसमें भी दिया हुआ था। सिंगल सुपरफास्ट में 16, डबल में 32, ट्रिपल में 48, 16 पूछा इसने। बिल्कुल। फसल चक्र से सहायता मिलती है, तो मृदा प्रबंधन में मिलती है, या कीट वृद्धि में मिलती है, खरपतवार नियंत्रण और मृदा उर्वरता को ध्यान रखना। फसल चक्र में मृदा उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है, और खरपतवार में भी नियंत्रण होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। तो बेटा ध्यान रखना, मसूर रबी में आती है, जो रबी में, अलसी रबी में होता है, सोयाबीन। वेरी गुड। सोयाबीन इसका क्या हो जाएगा, सोयाबीन इसका राइट आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ये भी बताया हुआ है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1965, 1968, पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर फसल उत्पादन, अच्छा, फल उत्पादन द्वितीय स्थान है बेटा। पहला तो चीन का है, और दूसरा किसका है, अपने भारत का है। नेक्स्ट पढ़िए सर। नया बाग लगाते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चयन के लिए प्राथमिक विचार नहीं है? नया बाग लगाना चाहते हो तो प्राथमिक विचार नहीं है।
मिट्टी की गहराई और जल निकासी, ये तो मुख्य रूप से आता है मेन उसके अंतर्गत। बाजार से निकलता, देखी जाती है। खेत में फसल चक्र, हाँ। क्योंकि पौधे लगा रहे हैं तो फसल चक्र का कोई महत्व नहीं है। रहा। हाँ बिल्कुल, सी ठीक है, सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत। तो अपना 37 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी कि आम में वैकल्पिक फलन चक्र को तोड़ने में कौन सा पौध वृद्धि नियामक सबसे प्रभावी है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन हिंदी में समझे तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंग्रेजी में अपन बात करें तो आम के अंदर एक अल्टरनेट बियरिंग होती है, मतलब एक बार फल देने के बाद में 2-3 साल तक फल नहीं आते हैं। उन सबको तोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें पैक्लोब्यूट्राजोल डालते हैं। क्या डालते हैं, पैक्लोब्यूट्राजोल, और इसकी मात्रा भी कितनी लेते हैं, 5 से 10 ग्राम के लगभग इसकी मात्रा अपन काम में लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नींबू प्रजाति अपनी उच्च रस सामग्री के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से विश्व में प्रसंस्करण उद्देश्य के लिए उगाई जाती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये वेलेंसिया नारंगी है यूएसए का, ये स्पेशली प्रोसेसिंग के लिए ही उगाया जाता है। इसकी कैंडी भी बनती है, इसकी जेली भी बनती है, इसके छोटे छोटे पीस काट करके इसकी जेली बनाते हैं, मार्मलेड बनाते हैं, इसके खूब सारे आइटम्स बनाते हैं, नेक्टर भी इससे बनाते हैं। व्यावसायिक केले की खेती में रोग मुक्त रोपण सामग्री सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रसार विधि को प्राथमिकता दी जाती है। बच्चों, आजकल पौधों के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण विधि यूज की जाती है और टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं उसको। जो किसान कभी बेचारे स्कूल में नहीं गया, वो भी जाता ही नर्सरी में क्या बोलता है, भाई साहब टिश्यू कल्चर वाले पौधे हैं क्या, क्योंकि वो जानता है कि वायरस का कंट्रोल हो सकता है। तो उत्तक संवर्धन इसका राइट आंसर आ जाएगा। केले की एक वैरायटी भी है G9। G9 बहुत फेमस वैरायटी है, बिल्कुल। नेक्स्ट, प्रयुक्त खाद्य भागों के आधार पर भिंडी एबलमोस्कस एस्कुलेंटम, भिंडी में क्या खाया जाता है, ऐसे पूछ रहा है। तो है ही नहीं, जड़ वाली नहीं है, गाजर मूली इसमें ये आ जाएंगे। बिल्कुल। फल वाली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो इसका जाएगा। फ्रूट्स खाते हैं। फूल वाली नहीं है, पत्तेदार वाली नहीं, तो ध्यान रखना। सिंपल सा है, कोई एग्रीकल्चर का पेपर देता है कि कोई भी बच्चा तो साल भर से पढ़ रहा है, बिल्कुल, एटलीस्ट 35 से तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। यस यस, बिल्कुल सही बात। इजी पेपर था और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कल सटीक इसकी हम कट ऑफ लेके आएंगे, हाँ, बताएंगे बिल्कुल कौन सा बच्चा कितनी कट ऑफ के ऊपर आप कहाँ जा सकते हैं, और कौन सी कॉलेज उठा सकते हैं। सटीक आंसर की आएगी आपके साथ में, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी बच्चे की इसके अकॉर्डिंग आपके अगर मान लो 30 भी क्वेश्चन सही है किसी बच्चे के, तो मस्त रहना, कोई दिक्कत मत लेना, आप बहुत अच्छा पेपर करके आए हो। ठीक है, अब बायोलॉजी की आंसर की के साथ में सर को बुलाते हैं और उनके द्वारा पेपर को सोल्व करवाते हैं। ठीक है ना, तो बायोलॉजी वाले सर के